गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं फॉरबिडन लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो परिणीति रहती है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी रहती है, क्योंकि जिज्ञासा उसे छोड़ के जा चुकी है और कहाँ गई है इस बारे में तो उसे भी नहीं पता। वो बहुत कोशिश करती है कि वो जाने समझे, उसे ढूंढे, लेकिन वो मिलती नहीं है। अब उसके आगे जिस वक्त वो मॉल पे देख रही रहती है तो उसका किसी और लड़की के साथ कांटेक्ट होता है, बट वो जिज्ञासा नहीं रहती। और ये देखकर परिणीति को बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। वो हर पल अब जिज्ञासा को ढूंढे जा रही थी। मॉल में काफ़ी जगह घूमने और देखने के बाद भी उसे नहीं दिखती है। अब वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है। करीब 3 वीक्स हो चुके रहते, वो कहाँ पर है कहाँ है कुछ पता नहीं चलता। आयशा को भी ये देखकर बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है कि उसकी दोस्त रहती तो हमारे साथ है, बट मेंटली वो बहुत ज़्यादा मिस कर रही रहती है। परिणीति का मिस करने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि ऐसा उस रात क्या हुआ था जिसकी वजह से वो चली गई, ये उसे नहीं पता रहता है। ऐसे ये लोग शॉपिंग करते हैं और शॉपिंग से जब निकल जाते हैं, जब वो आगे की तरफ जा रहे रहते हैं एज़ यूजुअल, परिणीति की BMW की गाड़ी में सबके सब बैठ के इधर उधर जा रहे रहते हैं, तभी उसका ध्यान एकदम से जाता है। और वो जब वहाँ से जाती है तो उसे दिखती नहीं है। जब वो कार वहाँ से ड्राइव कर रही रहती है तो उसे एक कोने पर एक लड़की दिखती है। पहले तो वो उसे इग्नोर कर देती है, फिर वो बैक मिरर से जब देखती है तो वो एक्चुअल में जिज्ञासा रहती है। वो किसी एक लड़के के साथ वहाँ खड़ी रहती है, कन्वर्सेशन हो रही रहती है। परिणीति बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी को एकदम से यू टर्न लेती है। सारे उसके दोस्त शॉक्ड हो जाते हैं कि कहाँ जा रहे थे हम, एकदम से क्या हो गया। और वो गाड़ी इतनी स्पीड में चला के वहाँ पर रोकती है। जैसे ही वो सामने उतरती है तो जिज्ञासा परिणीति को देख के शॉक्ड हो जाती है। परिणीति भी उसे देख के बहुत गुस्से की नज़रों से देख रही रहती है कि ये यहाँ पे किसी और के साथ खड़ी है और मैं इसे पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ। उसकी आंखें इतना सब कुछ कह रही रहती है कि जो जिज्ञासा पढ़ सकती थी। जिज्ञासा के मन में अपने आप डर पैदा हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा रहता है कि ऐसा क्या हो गया है जो इतना ज़्यादा डर वाली बात है। वो उस लड़के की तरफ देख के बोलती है, आप जाइए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। परिणीति इतने गुस्से में रहती है कि वो बोलती है, तुम यहीं रुकोगे, मैं भी देखना चाहती हूँ कि क्या बात हुई है सामने। पर आयशा उसका हाथ पकड़ के बोलती है, तुम बाहर सिचुएशन यहाँ ख़राब कर रही हो, मैं जानती हूँ, ये जानती है, बट गहना और शी भी नहीं जानते हैं। तुम्हें भी पता ही उसका क्लाइंट हो सकता है। तुम प्लीज़ सिचुएशन अकेले में हैंडल करो, यहाँ मत करूँ। परिणीति की आयशा की ये सारी बातें जब परिणीति सुनती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि ये बात तो सच है। वो नहीं चाहती कि उसकी पूरी की पूरी इज्जत पब्लिकली फैले, तो वो कहती है ठीक है। तभी वो अपने उस लड़के की तरफ देख के बोलती है, आप जाओ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। पर वो लड़का कहता है, मैं क्यों जाऊँ, मैंने तो यहाँ पे तुम्हें। तो परिणीति इतने गुस्से से उस लड़के की तरफ देखती है तो उस लड़के के अंदर भी वो डर पैदा हो जाता है कि ये बंदी लेगी, और वो चुपचाप वहाँ से जाके बोलता है, ठीक है 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट के बाद आ जाना चुपचाप। ये देखकर और गुस्सा आ जाती है। तभी परिणीति क्या करती है, अपनी गाड़ी की चाबी आयशा को देती है और कहती है, ड्राइव करके घर जाओ, मैं घर पहुँच जाऊँगी, सबको छोड़ दो। तभी ये गहना बोलती कि क्या हो गया है परिणीति, कौन है ये लड़की, कितने सारे सवाल, कौन है ये लड़की। शिवी पूछती है कौन है लड़की, तभी परिणीति बोलती, कितने सारे सवाल पूछ रहे हो, तुम्हें वक्त आने पे बता दूंगी। आयशा घर छोड़ देना सबको, और कार तुम अपने पास ही रख लो, मुझे कोई इशू नहीं है। ऐसे करके जाती है। तभी परिणीति जाती है जिज्ञासा के पास और खड़ी होती है। ये लोग अपने कार में बैठ के चुपचाप निकल जाते। शिवी और गहना आयशा से बहुत सारे सवाल पूछ रहे रहते हैं। आयशा कहती है, मेरे पास सवालों के जवाब नहीं है, तुम्हें जब पूछना है परिणीति से सारे सवालों के जवाब पूछ लेना, वो खुद आएगी और बता देगी। अभी तुम लोग अपने क्वेश्चनों के सवाल बंद करो और कहाँ कहाँ छोड़ना है मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। तो कहती, कहाँ कहाँ छोड़ना मतलब क्या है, घर पर। तो कहती हाँ छोड़ रही हूँ ना। आयशा के अंदर भी बहुत ज़्यादा डर पैदा हो जाता है, क्योंकि वो ये सोच रही रहती है कि यार परिणीति का गुस्सा इतना तेज होता है कि वो समझ नहीं पा रही रहती है, और उसका जब गुस्सा का लेवल हाई होता है तो कोई भी उसे संभाल नहीं सकता है। हमेशा से उसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहा है। तो यहाँ पर ना टेंशन वाली बात आखिर आ ही जाती है।
परिणीति का गुस्सा इतना ज़्यादा हाई रहता है कि जब वो अपना ये गुस्सा उसकी तरफ देखती है तो जिज्ञासा भी डर जाती है। जिज्ञासा चुपचाप आती है परिणीति के पास और बोलती है, आप मुझसे गुस्सा है मैं जानती हूँ, बट यहाँ प्लीज़ कुछ नहीं करना है, हम अकेले में जाके बात करते हैं। परिणीति की आंखें बहुत कुछ गुस्से में कह रही थी, जैसे कि अब वो बात करना है कि अब तो वो थप्पड़ मारना चाहती थी, ऐसा उसका हालत हो गई थी। बट वो कुछ नहीं कहती है, वो चुपचाप जिज्ञासा का हाथ पकड़ती है, उसे खींच के ले जाके कोने में साइड में एक जगह रहती है, वहाँ पर जाके वो खड़ी होती है और बोलती है बात करते हैं चलो। पूछती है कि तुम मुझे बिना बताए उस दिन क्यों निकल गई थी, उस सुबह क्या होती, क्या मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करी थी या तुम्हारे साथ किया था जो तुम बिना बताए मेरे साथ चली गई। एटलीस्ट मुझे चीज़ों के बारे में बताकर तो जाती। तुमने क्या मुझे टॉय समझ के रखा है जो अपना मन करे मन बहलाया और छोड़ के चली गई। हाँ, एक कॉल तक अटेंड करते नहीं बना, जगह बदल दी, सब बदल दिया, बहुत जल्दी थी ना तुम्हें, तुम मेरे साथ थी क्यों? मैंने कुछ गलत किया तुम्हारे साथ या तुम्हारे साथ बाकी लोगों की तरफ? यू नो व्हाट, सही बोलती है आयशा, तुम जैसे लोगों को ना सर पे चढ़ाना ही नहीं चाहिए। चढ़ा लो ना तो बहुत ज़्यादा हो जाती है प्रॉब्लम। हाँ, तुम एक ही कैटेगरी की हो जो तुम्हें अलग अलग लोग चाहिए रहते, एक के साथ तो तुम रह ही नहीं सकती हो ना। मैंने प्यार किया, तुम्हें अच्छे से रखा तो तुमसे रहा नहीं गया ना। तुम्हें तो हर दिन एक नया इंसान चाहिए ना अपनी भूख मिटाने के लिए। परिणीति गुस्से में उसे बहुत ज़्यादा सुनाई जा रही रहती है, क्योंकि जब से उसने उस लड़के की तरफ देखा रहता है और वो कहता है 10 मिनट में आ जाना, इसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रह चुकी रहती है। जिज्ञासा सुन रही रहती है और बोलती है कि क्या बोले जा रही हो आप, आपको समझ में भी आ रहा है? तो कहती क्या समझना है मुझे, दिखाई नहीं दे रहा है मुझे 10 मिनट के बाद तुम्हें उसके साथ जाना है? यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगा था तुम गलती से फंस गई हो इधर पे। जब तुम मुझे को बोलती थी ना गलती गलती गलती, आई वॉज लाइक कि ओके ठीक है यार, गलती से फंस गई है, कुछ ना कुछ करूँगी मैं इसे बाहर निकालूंगी। लेकिन जो इंसान कुछ बाहर निकलना ही नहीं चाहता है, जिसे ये सारी चीज़ें अच्छी लगने लग गई है, जिसे ये सब हर किसी के साथ करना पसंद है ना, उसका कुछ नहीं हो सकता। और तुम उनमें से एक कैटेगरी की हो। तुम्हें बहुत मज़ा आता है ना हर दिन एक नया मर्द के साथ। जैसे ये सुनती है जिज्ञासा, वो थप्पड़ मार देती है परिणीति को। परिणीति एकदम शॉक हो जाती है, वो अपना हाथ ऊंचा करती है और जिज्ञासा के ऊपर मारने ही वाली रहती है, फिर हाथ कंट्रोल करके छोड़ती है। बोलती है मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें मार सकती हूँ, लेकिन प्यार मैंने किया था, इसे हाथ नहीं उठाऊंगी तुम पे। तुम जैसे के लिए तुम डिज़र्व ही नहीं करती हो मुझे, लायक ही नहीं हो मैं। जिज्ञासा भी गुस्से में कहती है हाँ मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ ना तुम्हें, मैं लायक नहीं हूँ तुम्हारी, तो तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ मुझे यहाँ से छोड़ के, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मैं किसके साथ हूँ क्या नहीं हूँ? तुम्हें क्या करना है इन सब चीज़ों से? हर चीज़ के लिए क्यों आ जाती हो मेरे पीछे? परिणीति का गुस्सा इतना ज़्यादा है हो रहता है क्योंकि डैम इट आई लव यू, यू नो दैट। जिज्ञासा को परिणीति बहुत गुस्से में कहती है। तभी जिज्ञासा कहती है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, एक एसॉर्ट से प्यार करने बैठी हो, ये तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं है। मैं जिस काम के लिए हूँ मैं वही हूँ। और ऐसे कह के वो उसे और धोखा दे के बोलती है जाने दो, मेरा क्लाइंट खड़ा है, मुझे तो यही चीज़ पसंद है ना, तो मुझे करने दो, तुम्हें इससे लेना देना कुछ होना भी नहीं चाहिए। तुम मेरा घर नहीं पाल रही हो, मुझे खुद का घर खुद ही पालना है। ये कह के वो धक्का दे के चली जाती है। परिणीति फर्स्ट टाइम ऐसा हो गया था कि वो टूट गई थी, और टूट के वो पहली बार फ्लोर पे गिर जाती है और रो रही रहती है, जैसे कि वो सोचा भी नहीं था कि जिज्ञासा उसके साथ ऐसे ज़्यादा बिहेव करेगी। उसका इस तरीके का बिहेवियर हिला के रख देता है। जिज्ञासा जैसी थोड़ा आगे होती है तो वो पीछे मुड़ के देखती है, तो वो देखती है परिणीति इतना रो रही है, इतना ज़्यादा रो रही है। ये हालत देख के जिज्ञासा से भी रहा नहीं जाता है, और वो भागते हुए आती बोलती तुम रो क्यों रही हो? तुम मुझे रोतलू कहती हो, तुम खुद रो रही हो इतना ज़्यादा, अरे तुम रो क्यों रही हो? परिणीति उस दिन टूट चुकी रहती है, वो बहुत ज़्यादा टूट गई रहती है, और वो इतना ज़्यादा रो रही रहती है कि जिज्ञासा हैंडल होता है। तभी वो क्लाइंट आता है और जिज्ञासा का हाथ पकड़ के बोलता है मैंने पैसे दिए हैं तुम्हें, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, और तुम्हें पता है ना अगर तुम नहीं गई ना तो फिर मैं क्या करूँगा?
जिज्ञासा इतनी ज़्यादा मजबूर हो जाती है कि एक तरफ वो परिणीति को उठा के संभालना चाहती है और दूसरी तरफ उसकी क्लाइंट वहाँ रहती है। जिज्ञासा उसे बोलती है 10 मिनट दो, मैं आ रही हूँ। तो कहता नहीं है मेरे पास 10 मिनट, चलो। और वो ज़बरदस्ती खींच के ले जाता है। परिणीति ये सब देख रही रहती है, लेकिन वो रोक भी नहीं सकती है, कुछ नहीं। वो इतनी ज़्यादा टूट चुकी रहती है कि कुछ नहीं। दूसरी तरफ जिज्ञासा उसके साथ वो होटल में पहुंच जाती है और जहां उसका काम रहता है वो वहाँ काम कर रही रहती है। करीब 1.5-2 घंटे के बाद वो जब वहाँ से निकलती है तो उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा रहता है जिज्ञासा को, क्योंकि जिज्ञासा अ, किस वजह से रो रही थी ये तो कहना मुश्किल था। या तो इंटीमेट हुई थी इस वजह से रो रही थी, या तो वो परिणीति की उस हालत के लिए रो रही थी। जब वो बाहर आकर देखती है तो वो देखती है कि परिणीति अभी भी उसी जगह पर बैठी हुई है और रो रही है। वो इस बार बिना कुछ सोचे समझे भागते से उसको जाके हक करती है और बोलती है तुम पागल हो क्या, तुम 2 घंटे से यहाँ पर हो। और वो इस बार परिणीति उसे इतने जम के धक्का मार के बोलती है मेरी प्रॉब्लम है, मेरा सब कुछ है, मैं हैंडल कर लूँगी खुद को, तुम जाओ, तुम चली जाओ, मुझे टाइम लगेगा खुद को संभालने में, बट मैं संभाल लूँगी, सब गलती मेरी है। आयशा इज़ ऑलवेज राइट। आयशा हमेशा से सही थी। मैं दुनिया को बदलने निकली थी। मैं सोचती थी कि मैं बदल सकती हूँ लोगों को, जिनके साथ बुरा हुआ है उनका सही जस्टिस कर सकती हूँ, बट नहीं। जिज्ञासा जाओ यहाँ से, अगली बार अपना चेहरा मत दिखाना, जाओ यहाँ से। परिणीति इतना ज़्यादा रो रो के इतनी कमज़ोर हो चुकी रहती है कि उसे खड़े होते नहीं बन रहा रहता है। वो जब भी खड़े हो रही रहती है तो वो गिर रही रहती है, क्योंकि उसे चक्कर आ चुके रहते हैं। तभी जिज्ञासा उसका हाथ पकड़ती है और उसे साइड में लेकर जाती है और वहाँ से वो ऑटो लेती है और ऑटो से परिणीति को बिठाती है और अपने घर लेकर जाती है। हाँ, जो वो पहली जगह रहती थी उसने वो घर चेंज कर चुका रहता है, तो वो दूसरी जगह लेकर जाती है। तो एक वो छोटा सा डिसेंट सा जगह रहती है, चौल वॉल टाइप नहीं रहती है। एक छोटा सा रूम रहता है, 1 BHK या 1 RK कह दो आप, 1 RK रहता है, जिसमें वो वहाँ पर बैठी रहती है और वहाँ बिठा के उसे पानी वानी सर्व करती है। लेकिन परिणीति कुछ लेना ही नहीं चाह रही रहती है। जिज्ञासा को इतना रोना आ रहा रहता है उसको, वो तो पहले से ही रोतलू थी। फर्स्ट टाइम ऐसा था कि परिणीति रो रही थी, लेकिन वो तो इतनी ज़्यादा रोतलू थी कि उसे रोना ही आ रहा रहता है। फिर वो भी रोना स्टार्ट कर देती। परिणीति उसकी तरफ देखती है, बट इस बार उसके रोने पर परिणीति को कुछ असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका खुद का दर्द इतना ज़्यादा हाई था कि वो सुनना ही नहीं चाहती थी। वो पानी पीती है और कहती है कि, और वो अपना फ़ोन देखती है और जिसमें वो आयशा को फ़ोन करने ही वाली रहती है, तभी जिज्ञासा उसका फ़ोन खींच के बोलती है सुनो मेरी बात। तब परिणीति बोलती है सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, कुछ नहीं बचा है, मुझे आयशा को कॉल करने दो, वो मुझे यहाँ से पिकअप करके लेके जाएगी। तो कहती है मैं घर पे छोड़ दूँगी ना आपको, भरोसा नहीं है मुझे। तो कहती किस चीज़ का भरोसा, किस चीज़ का भरोसा करूँ मैं तुम पर? जो लड़की मेरे साथ रात में रही और सुबह उठ के भाग गई, मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझसे कांटेक्ट नहीं कर रही है, तो क्या? तो कहती है हाँ मैंने ये सब किया, पर मेरी भी तो कुछ मजबूरी थी। नहीं जानना मुझे यार, पर जिज्ञासा तुम्हारी कोई भी मजबूरी, तुम्हारी हर एक मजबूरी मीनिंगलेस रहती है। नहीं जानना मुझे, तुम अपने मर्ज़ी से अपना सब कुछ करती हो, जब मन करता है आती हो करीब, जब करना रहता है करती हो, फिर चली जाती हो। टॉय नहीं हूँ मैं तुम्हारी, जाओ यहाँ से, मुझे जानना ही नहीं है, जाओ यहाँ से। जिज्ञासा बहुत रोते हुए कहती है कि सुनो उस रात क्या हुआ था। उस रात मैं तुम्हारे साथ सच्ची में इंटीमेट हुई थी, क्योंकि बिकॉज आई लव यू क्रेजीली। पर जब मॉर्निंग में मैंने वो सारे मैसेजेस पढ़े, जिस मैसेज में मेरे मॉम डैड को ख़त्म करने की धमकी दी जा रही थी अगर मैंने वो प्रोफेशन फिर से नहीं किया। तुम नहीं जानते हो मेरे माँ बाप को इन लोगों ने बंदी बना दिया था। 20 लाख में बिकी हूँ मैं, 20 लाख में मुझे बेच दिया किसी ने। मैं यहाँ पर
कुछ भी यहाँ पे जॉब करने आई थी उस आदमी की तरह जो हमारे गांव में आके लड़कियों को जॉब दिलाने का वादा करता था, वो मुझे यहाँ पर लेकर आया और उसने मुझे वो उस उस बुकर के पास जो एसॉर्ट का बिजनेस चलाता है उसके पास 20 लाख में बेच दिया। लीगली वे में 20 लाख में भेजा है। तुम्हें पता है ना, इंडिया में बॉथल्स ये सब चीज़ें इलीगल है, बट एसॉर्ट का बिजनेस लीगल है। हम एक बोतल में एक बंदी बन के नहीं रह सकते, लेकिन अगर हम एक सर्विस देना चाहें इन द एक्सचेंज ऑफ मनी, वो लीगल है। मैंने बहुत कोशिश करी वहाँ से भागने की, अपने आप को छुड़ाने की, बट मैं नहीं कराई क्योंकि मुझे लीगली वे में 20 लाख में बेच दिया गया, जिसमें मेरे सिग्नेचर्स थे। मुझे लगा कि वो सारे सिग्नेचर्स जो वो कर रहे हैं, मेरा जो अंगूठा लग रहा है, मेरा हर एक चीज़ लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे जॉब मिल रही है, क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन सब कुछ एक लीगली वे में हो चुका है। अगर मुझे वहाँ को छोड़ना होगा तो मुझे 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे, जो मेरे पास नहीं है। मैंने इतने दिन से नहीं गई सर, इन लोगों का सर्विसेज नहीं करी, इन्होंने मेरी भाई बहन को बंदी बना दिया। तुम्हें पता है, मेरे बाप को, मेरे हर एक चीज़ को कर दिया। उस दिन मुझे भागना पड़ा, और मैं तुमसे डेफिनेटली प्यार करने लगी हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए मेरे साथ रह के। तुम्हें क्यों नहीं समझ में आता है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए? मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, तुम क्यों कर रही हो? मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। मुझे ये चीज़ रियलाइज़ उस दिन हुई जब मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताया, तुम्हारे साथ सब कुछ किया। तुम जब मुझे थोड़ा इग्नोर कर रही थी, मुझे बहुत कुछ फील हुआ। तुम्हें क्या लगता है 3 हफ्ते मेरे लिए ऐसा ही थे? तुम्हारे बिना रहना, तुम्हारे बिना मेरे लिए भी आसान नहीं था, लेकिन मैं नहीं चाहती। प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि मैं तुम्हें पालूँ, तुम्हारी चीज़ें कर लूँ। यार मैं फंस चुकी हूँ इन सब चीज़ों में। मेरी ज़िंदगी तो वैसे ही ख़राब हो चुकी है, तुम्हारी क्यों करनी है? रेपुटेड फैमिली से बिलोंग करती हो तुम, अच्छी खासी तुम्हारी लाइफ स्टाइल है, एवरी वन वॉज वेरी हैप्पी टू सी यू, तुम्हारे फ्रेंड्स ग्रुप अच्छा है, तुम्हारे पास क्या नहीं है, और तुम बस एक मेरे चक्कर में आके फंसना चाहती हो। तुम्हें पता है, मुझे एक्सपोर्ट किया जा रहा था अलग जगह, वो इलीगली वे में था। वहाँ से मैं भागी, इस बंदे ने मुझे बोला कि मैं तुम्हें जॉब दिलाऊंगा, और मुझे यहाँ पर लाके फंसा दिया। मैं मजबूर हूँ परिणीति, मेरी मजबूरी समझो। नहीं है मेरे पास 20 लाख रुपए देकर अपने आप की पहले जान बचाना, फिर पैसे कमाना, अपने माँ बाप को देखना नहीं है मेरे पास। मेरी इज्जत तो ऑलरेडी एक बार बिक चुकी है। तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हो चुका है? आई गॉट रेप्ड, यू नो दैट। जब हो चुका है तो अब उस लड़की के साथ क्यों रहना है? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, परिणीति कहती है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या नहीं, बस इतना जानती हूँ कि अब मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती हूँ, बिकॉज मैं तुमसे प्यार करती हूँ। परिणीति, बात को समझने की कोशिश करो, प्रैक्टिकली होकर सोचो। जो चीज़ पॉसिबल नहीं है उसके पीछे क्यों पड़ी हुई हो? तुम्हारे घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेरे घर वाले बंदी बने हुए हैं, उन्हें मुझे किसी भी हालत में छुड़वाना है। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे घर नहीं चला पा रही हूँ। तुम कैसे मैं तुम्हें समझाऊँ कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ? मैं तुम्हें नहीं समझा सकती यार। परिणीति, लाइफ मेरी आसान नहीं है। परिणीति उस समय इतना ज़्यादा रो रही रहती है कि शायद वो जिज्ञासा की कुछ बातों को समझना ही नहीं चाह रही रहती है। जिज्ञासा बिल्कुल भी गलत नहीं थी, उसके साथ जो हो रहा था और जो चल रहा है वो उसको ध्यान में रख के उसे हर चीज़ समझा रही थी। बट जिज्ञासा चाह कर भी वो सब चीज़ें उसे समझा नहीं पा रही थी जो परिणीति समझना नहीं चाह रही थी। परिणीति पहले तो बहुत शांति से बैठती है, फिर वो उठती है और उठते से जिज्ञासा की तरफ जाती है और उसको देखती है और उसके आंसू को पोंछती है, उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। जिज्ञासा उसे बहुत जम के धक्का मारती है, कहती है कि क्या है, मैं तुम्हें बोल रही हूँ मुझसे दूर रहो, और तुम्हें मेरे करीब आना है, तुम्हें पता भी है ना। यार तुम क्यों नहीं समझती हो यार? समझने की कोशिश करो, दूर हो जाओ ना मुझसे, क्यों रहना है मेरे पास? परिणीति सिर्फ उसकी तरफ देख रही रहती है और कुछ नहीं कर रही थी। उसके अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा, इतना सब कुछ सब उसकी आंखों में आ रहा रहता है कि वो फटाक से लेती है उसे फ्लोर
मतलब वॉल की तरफ लगाती है और किस करना स्टार्ट कर देती है। किस वो इतना ज़्यादा डीपर ही डीपर करे जा रही थी और बहुत कुछ करना चाहती थी। फ्रेंड्स, मैं आगे रिकॉर्ड करना चाहती हूँ बट मैं नहीं कर सकती हूँ। शायद आपने सुना होगा मेरे पीजे में कुकर की सीटी बज रही है, बजती ही जाती है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू। बाय बाय।